साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 23 फरवरी रविवार को दोपहर मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार बागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला भी रखी। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर अति गंभीर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स की एक जमात ऐसी भी है जो हमेशा धर्म का मजाक उड़ाती रहती है, उसका उपहास करती रहती है, देश की जनता को बांटने में लगी हुई है और कई बार तो विदेशी ताकतें भी ऐसे लीडर्स का साथ देकर देश और सनातन संस्कृति को कमजोर करती हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उसे गुलामी की मानसिकता से घिरा हुआ तक बता डाला। पीएम ने कहा कि ये लोग गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए हैं और इसलिए ये हमारे मठ, मंदिरों और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर ये निशाना कि वो धर्म विरोधी है अपने आप में काफी मायने रखता है, लेकिन सवाल सबसे गहरा ये है कि पीएम मोदी इस पूरे धर्म विरोधी एजेंडे में किस विदेशी ताकत की बात कर रहे हैं। कौन है जो हमारे देश में विपक्षी नेताओं की फाइनेंशियल मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि सनातन धर्म और संस्कृति को बदनाम किया जा सके। जिसके जवाब में पता चलता है कि पिछले साल दिसंबर माह में अमेरिकी निवेशक और परोपकारी जॉर्ज सोरोस खूब ही चर्चा में आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि सोरोस की संस्था राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने के लिए कांग्रेस को फंडिंग करती है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जब से वर्ल्ड वॉर माने जाने वाले अमेरिका के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूएस से पैसा गया है। हालांकि ट्रंप ने आज तक ये क्लियर नहीं किया है कि ये पैसा भारत में किस पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचा है। जो भी हो, लेकिन अगर ऐसा है कि विदेशी ताकतें भारत में उसकी संस्कृति और सनातन को बदनाम करने की क्रूरतम साजिश रच रही हैं, तो ये बहुत ही घातक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और भारतीय भाषाएं अपने आप में काफी अनूठी हैं, जिन्हें वैश्वीकरण के बाद हर किसी ने अपनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।